नमस्कार। मैं योगा टीचर गुड्डी रावत। जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो उनकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। सबको नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन लोगों को सवेरे कोई भी बीमारी है, बीपी की, थायराइड, शुगर, वो सवेरे मॉर्निंग में योगा करें। योगा करने की विधि मैं बताऊंगी कि योगा कैसे करना। योगा एक जीवन जीने की आधार है। जीवन जीने का आधार योग है। हॉस्पिटल जाने से तो सुबह मॉर्निंग में उठें, 2 गिलास गर्म पानी पिए, वॉशरूम जाए, ब्रश करें, उसके बाद योगा। योगा स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी दोनों एड़ी पंजों को बिल्कुल सीधा करना, आगे की तरफ दोनों हाथों का ग्रिप बनाना इस तरह, और पैरों की एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। शांत दूसरा पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से हो गया एक्सरसाइज घुटने का। अब ये वाला हाथ इस तरह लगाना, ये एड़ी के नीचे, बच्चे को जैसे गोदी में झुला, इस तरह ये ऐसे करना, ठीक है। घुटनों का दर्द, जंघाओं की चर्बी कम होती है, बॉडी लचीली होती है, पद्मासन सुखासन में बैठने के लिए आसान हो जाता है। इस तरह दोनों हाथों से इस तरह दबाएं, पूरे घुटने को लचीली करें, आराम से। जो साधक कभी करता नहीं है उसको धीरे धीरे करना चाहिए, और जो करता है उसको खूब उसको छाती तक लगाए, ऐसे ऐसे, फिर दबाए, नीचे को दबाए, क्योंकि हमारा यहाँ कटी प्रदेश लचीला बनता है। फिर एड़ी पकड़ें, ये पंजे को पकड़ें, पूरे घुटने को झुलाएं, इस तरह इस तरह। ये पैर खिंचा हुआ रहेगा, इसका एड़ी पंजा ये इस तरह, ठीक है। ये हो गया। फिर इस पैर को भी ले लीजिए, एक हाथ ऐसे, एक एड़ी के नीचे, इस तरह। अब इस तरह को ऐसे रखिए, इस तरह घुटने को दबाइए, इस तरह। अब पंजे को पकड़े और इस तरह इसको झुलाए। घुटनों में दर्द गायब, तो रोज डेली इस एक्सरसाइज को करें। योगा शुरू करने से पहले घुटनों की क्रिया, ये जो इसको बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया, पैरों की सूक्ष्म क्रिया। दोनों पैरों को सीधा कर लें, इस तरह। अब दोनों पैरों को इस तरह मिलाएं, ऐसे हाथों का ग्रिप बनाए, अंगूठा को ऊपर, दोनों पंजों को मिलाए, एड़ी मिलाए। अब खींचे शरीर को ऊपर, ऐसे झुलाए दोनों घुटनों को, इस तरह मल्टीप्लाई, इस तरह। ये जिन गर्भवती लेडीज़ों के लिए रामबाण आसन है। जिनके पेट में बच्चे होते हैं उनको हर रोज ऐसे करना चाहिए, इस तरह। गर्दन सीधी, कमर सीधी, और टाइट करके पकड़ें पैरों से। घुटनों को चलाते रहे घुटनों, खूब चलाएं घुटनों, खूब चलाएं, 8-10 बार ऐसे घुटनों को खूब चलाएं। दोनों पैरों का ग्रिप बनाना, अंगूठे दोनों खड़े रहेंगे हाथों के, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, और दोनों तरफ से घुटनों को चलाना। 1 2 हो गया। दोनों पैरों को सीधा करना, दोनों हाथों का ग्रिप बना के इस तरह पैर के नीचे ले जाना, धीरे धीरे पैर को सीधा करना। आसन पे जो पैर खिंचा हुआ रहेगा, बिल्कुल पिंडलियों में, जंघाओं में, घुटनों में दर्द, नस मुड़ गई है, उसके लिए रामबाण आसन। इसको कम से खींचे, सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए।
धीरे धीरे वापस आराम आराम से। फिर दायां पैर से करेंगे यही क्रिया। सीधा रखें पैर को, खींचे दोनों हाथों से समता के अनुसार, जिससे जितना हो सकेगा वो उतना करें। धीरे धीरे वापस। अब जो हम ये सूक्ष्म क्रिया करते हैं घुटनों के लिए, क्यों करते हैं? पद्मासन, दायां पैर मोड़े, फिर बायां पैर मोड़े, इस तरह सूक्ष्म क्रिया। पालती मारने के लिए सुखासन, वज्रासन, इस तरह बैठने से हमको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों की उंगलियां मुद्रा में, ये ऐसे मुद्रा इस तरह बनेगी, ऐसे घुटनों के ऊपर रखा जाएगा और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। पहले 3 बार ओम का ध्यान होता है, उसके बाद गायत्री मंत्र होता है। 3 बार ओम के ध्यान के बाद गायत्री मंत्र और उसके बाद योग चालू होता है। लंबा गहरा श्वास 5 बार। धीरे धीरे श्वास को बाहर खाली करना है। 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 लंबा गहरा श्वास करने से हमारे नाखूनों की जड़ से लेके बालों की जड़ तक प्रभाव में आते हैं। लंबी जब गहरी श्वास करते हैं, नाभि को मूल रीढ़ तक ले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं लंबी सांसों की क्रिया जरूर करनी चाहिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उसके बाद 3 बार लंबी ओम की ध्वनि। तीन बार ओम की ध्वनि हो गई। उसके बाद गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ, हे प्राण और पवित्रता के स्वामी, और हे प्राण पवित्रता और विश्व के स्वामी, हम आपके इस पालन की ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे, नित्य हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों को इस तरह मिलाए, दोनों हथेली को रगड़े, इस तरह दोनों आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे, फिर करेंगे योग मुद्रा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, इस हाथ को पकड़ना है कमर के पीछे, ऐसे कर देना, और दोनों मुट्ठी पीछे लगना चाहिए नीचे आसन पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
योग मुद्रा। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए फिर दोनों मुट्ठी पीछे लगनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को खोलना है। दोनों एड़ी पंजे बाहर की तरफ, फिर अपनी तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अपनी तरफ। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटने दर्द करते हैं, बाहर की तरफ, अपनी तरफ, बाहर की तरफ, अपनी तरफ, कम से कम 10 बार करना है। बाहर की तरफ, अपनी तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ से गोलाई में घुमा के ऐसे दोनों पैरों को छोटी वाली उंगली नीचे लगनी चाहिए इस तरह। इनके घुटनों में दर्द है, ऊपर से हथेली रख लें इस तरह। 5 बार घुमाएं इधर, 5 बार विपरीत दिशा में घुमाएं इधर। ये जिनके पैरों में दर्द है वो ऐसे करें, ठीक है। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। अब दोनों घुटनों को रिलैक्स करना है। दोनों हाथ रखने घुटनों के ऊपर ऐसे, दोनों घुटनों को ढीला करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बना के घुटने के प्रश्न भाग के ऊपर अप डाउन, दोनों पैरों को अप डाउन करना है। कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, ऐसे ऐसे। दोनों घुटनों को एक साथ ऐसे शांत। अब दायां घुटना मोड़ना है, फिर बायां घुटना मोड़ना है। दोनों हाथों को पीछे टेकने से दोनों हाथों को जंघा के अंदर लेके नमस्कार की मुद्रा में रुके, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग बैठ सकते हैं, ऐसे बहुत कम लोग बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं हम लोग बैठते, जब से तभी से बीमारियां बहुत बढ़ रही है। इसलिए योग करो, निरोग बनो। योग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह ये तो योग की शुरुआत थी। आज के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद परिणाम आगे योग आसन इसके बाद होता है। जब मैं यहाँ से खड़ी हो जाऊँ, ये तो हो गई पैरों की सूक्ष्म क्रिया। सभी को हाथ जोड़कर विनती है, नमस्कार करती हूँ। जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत माता की।